साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा यह दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे है, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और बजा होगा, इसलिए ग्रीनिच मीन टाइम है जो सारी दुनिया पे लागू है। अगर आपसे पूछूं टाइम का एब्सोल्यूट पैरामीटर क्या है जो दुनिया में यहां पर छोड़िए, धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। क्या कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था, और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ बीसी से पहले यह हुआ था। अब इसके बाद भी अगर इनको कोई सबूत चाहिए तो मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में 4-5 बड़े रिलीजन हैं, अगर रिलीजन माने हिंदुस्तान तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूस, हिंदू और बुद्धिस्ट। बताइए कोई और ऐसा धर्म है जिसके भगवान के बारे में कहा जाता हो सबूत लाओ ये हुए थे कि नहीं हुए थे, या इनसे पूछो। और भगवान राम की पहले की भी वंशावली अवेलेबल है और बाद की भी। बाकी दुनिया में जितने भी लोग हुए, बाद की कुछ की अवेलेबल है, कुछ की तो पहले और बाद की भी नहीं अवेलेबल है, पहले किसी की नहीं अवेलेबल है। मगर राजा इक्ष्वाकु से लेकर उसके बाद उनके पुत्र इतने साल राज किया, भगवान राम के बाद इतने इतने, पूरा डिटेल सब कुछ झुटलाने का प्रयास केवल इसलिए होता है कि हम पे हुकूमत करने वाले जो लोग थे ना, अंग्रेज, उनको तो कहते हैं, अब मैं किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ नहीं, कहते हैं 14,000 साल पहले दुनिया बनी थी। अब कैसे मान लें कि उससे ज्यादा पुराना हमारा है? इसलिए सारी की सारी समस्या है। जिनका कि कैलेंडर 2000 साल पहले शुरू होता है या किसी का 1400 साल पहले शुरू होता है, कैसे मान ले हजारों साल पहले का था? समस्या यह है और कुछ नहीं। सचिन जी, करोड़ों हिंदू, क्योंकि आप आज अयोध्या से डिबेट कर रहे हैं, संडे का दिन है, 5 तारीख आ रहा है, करोड़ों लोग घरों में देख रहे हैं और मुझे भी मैसेज कर रहे हैं कि आप कांग्रेस का जवाब दीजिए। अब मुझे प्लीज आप 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि आज मैं हिंदुओं की तरफ से ये जवाब दे रहा हूं, बीजेपी की तरफ से नहीं। नंबर 1, कुमार केतकर ने कहा काव्य पुरुष है राम, इतिहास पुरुष है कि नहीं इसका अभी तक एविडेंस नहीं आया है। कौन लाएगा एविडेंस? आपकी रोम से एंटोनियो माइनो एविडेंस लेके आएंगी? कुमार केतकर जी, कान खोल के सुन लो, यू हैव नो बिजनेस। आप लोग जो ये जिसको अंग्रेजी में राइस बैक कन्वर्ट्स कहा जाता है ना, आप लोग जो कन्वर्टेड लोग हो, आप लोग जो हिंदुइज्म को मानते नहीं हो, आप लोग जो हमसे घृणा करते हो, हु आर यू? आप हैं कौन जो राम के अस्तित्व के बारे में यहां सवाल पूछे? एंड हाउ डेयर यू? आपने अगर यही आदरणीय मोहम्मद जी के लिए या अल्लाह के लिए कहा होता तो आपको पता है अभी आपका क्या हश्र होता। आप हम लोगों के साथ ये लिबर्टी इसलिए लेते हैं क्योंकि हिंदू धर्म सब कुछ सहता है, वो सहिष्णु है। आपकी हिम्मत देखिए, आप कहते हैं इसका आप शांत रहिए, बिल्कुल कीप क्वाइट, बिल्कुल बीच मत बोलिए। आप बड़े हैं, पिता की उम्र के हैं, इसलिए मैं खराब शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, मगर मैं यहां कहना चाहूंगा आपकी हिम्मत हुई, हु विल डिसाइड? ये एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिखाया जाएगा कि राम भगवान के कोई भगवान है? कौन डिसाइड करेगा? अरे शर्म करो रोम वाले, शर्म करो। आप जैसे बेशरम लोगों के कारण और इस कांग्रेस पार्टी की बेहयाई के कारण आज कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। कान खोल के सुन लो, जिसने भी भगवान राम के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की है उसका हश्र क्या हुआ है अभी तक समझ नहीं पाए हो? अभी तक माँ बेटे का हश्र देखो, देखो जरा बेटे का हश्र। ये जो राहुल गांधी है उसका हश्र देखो, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन करता था, आज देखो कहां गर्त पे पड़ा हुआ है। मुलायम सिंह यादव की पार्टी का हश्र देखो, गोली चलाया था कोठारी बंधुओं पे, उसका हश्र देखो आज क्या हो रहा है। अपने पार्टी में अपने किनारे, पार्टी ने उसे किनारे कर दिया है। आप एक एक ना, लालू प्रसाद यादव का हश्र देखो, रथ यात्रा को रोक दिया था ना, भगवान राम की रथ यात्रा को, देखो आज लालू प्रसाद यादव जेल के पीछे चक्की पीस रहा है। यू राइस बैक कन्वर्ट्स, हाउ डेयर! आप लोग घृणा करने वाले लोग हिंदू धर्म को, आप यहां कहते हैं भगवान है कि नहीं, इसका एविडेंस कौन एविडेंस देगा? कौन एविडेंस देगा? रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल, तुम ये